सो पार्टनरशिप क्या है और इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में समझा। एंड बट पार्टनरशिप एक ऐसी फर्म है जिसमें 4-5 लोग पार्टनर्स बन के इकट्ठे आके बिजनेस करते हैं। तो पार्टनर्स के भी कई टाइप्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हर पार्टनर एक्टिवली बिजनेस नहीं रन करता एंड देयर कैन बी अदर वेरिएशंस इन दिस बिजनेस फॉर्म एज वेल। तो आज की वीडियो इज गोइंग टू डीप डाइव ऑन टाइप्स ऑफ पार्टनर। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 2। टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप क्या है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, वी डन दैट इन प्रीवियस वीडियोस। और आज की वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स डिटेल्स में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला पार्टनर एक्टिव पार्टनर, जैसे तुम और मैं जनरली पार्टनर समझते हैं। क्या होता है पार्टनर? पार्टनर वो जो पैसा कंट्रीब्यूट करे, इन्वेस्टमेंट करे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे। ओके, somebody who will share profits and losses of the business। जो भी प्रॉफिट है वो उसका और जो रिस्क है वो भी उसका। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी एक्टिव पार्टनर की। लेकिन जो एक डिफाइनिंग पॉइंट है एक्टिव पार्टनर का वो है दैट ही इज द वन हु एक्चुअली रन्स द बिजनेस, टेक्स ऑल द शॉट्स, टेक्स ऑल द डिसीजंस। तुम्हें याद होगा जब हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात कर रहे थे तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट आया था कि डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होती है, बिल्कुल बैलेंस्ड होती है पार्टनर्स में। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में एक ही एक्टिव पार्टनर हो और बाकी सारे डॉर्मेंट हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक्टिव पार्टनर इज द वन हु इज गोइंग टू रन द बिजनेस, कंट्रोल द बिजनेस, डू एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो डिफ्रेंशिएटिंग है, बाकी सब तो काफ़ी सिमिलर हैं बाकी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स से। सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनर इज डॉर्मेंट, या जैसे हम स्लीपिंग बोलते हैं, इनएक्टिव पार्टनर। पार्टनर सेम है, पैसा लगाता है। ओके, शेयर्स इन प्रॉफिट्स में उसका शेयर है, शेयर्स नहीं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में उसका शेयर है। उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। इन केस ऑफ एनी इशू ही विल हैव टू रीपे टू द डेटर्स, द क्रेडिटर्स एज वेल। लेकिन जो डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर है वो एक्टिवली बिजनेस रन या मैनेज नहीं करते। इनफैक्ट उनसे कभी कभार कुछ पूछा जाता है, वो भी जब लीगल प्रॉब्लम आ जाए या लीगल कंसेंट की ज़रूरत है तो उनसे पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। सो दे आर टेक्निकली नॉट रनिंग द बिजनेस, दे डोंट टेक एनी डिसीजंस अराउंड द बिजनेस, दे आर नॉट कंट्रोलिंग द बिजनेस। सिर्फ उन्होंने ऐसा किया है कि पैसा लगा दिया एंड दे आर आउट ऑफ इट। अब ऐसा क्यों करेंगे कुछ लोग इसलिए इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्योंकि वो आपके नोन्स की पार्टनरशिप फर्म है, या आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं कि कल को आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, बट यू आर नॉट विलिंग टू काइंड ऑफ बी एब्सोल्युटली इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस। तो वो वर्ड डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर। ठीक, ओके। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन? सीक्रेट पार्टनर जिसके बारे में सिर्फ पार्टनर्स को पता है, जनरल पब्लिक को नहीं पता। तो जनरली अगर आप कोई सीए फर्म देखें तो उनके नाम कई बार सीए फर्म्स के उनके पार्टनर्स के नाम है। फॉर एग्जांपल वीएनएस में 3 पार्टनर्स के नाम हैं। ओके, कई बार एक चौथा पार्टनर भी है जिसके बारे में दुनिया को नहीं दिख रहा, नहीं पता है। और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं करनी, बतानी नहीं, तो इट इज़ ओके, मतलब इट डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस। सीक्रेट पार्टनर्स हो सकते हैं, सब कुछ बाकी सारे फीचर्स सेम है, वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वही पैसा कंट्रीब्यूट करना, वही प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयर, बट इट इज़ नॉट, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज नॉट नोन टू जनरल पब्लिक। ओके, फोर्थ वन, नॉमिनल। नॉमिनल शब्द का मतलब ही होता है नाम मात्र। तो नॉमिनल मतलब सिर्फ अपना नाम दे दिया हमने, आप हमारा नाम यूज़ कर सकते हैं, कहते हैं ना नाम ही काफ़ी है, लाइक दैट। अब ये वाला पार्टनर ज़रा इंटरेस्टिंग होता है। ये पार्टनर ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही उसका प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में कोई लेना देना होता है। ओके, लेकिन उसकी लाइबिलिटी बनती है, रीपेमेंट करनी पड़ेगी कल को अगर उस पर बात आई तो। अब ऐसा सोचने वाली बात है, कोई खुद नॉमिनल पार्टनर क्यों होने देगा खुद को? ओके, सो लॉट ऑफ टाइम सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ वेट इन देयर नेम, मतलब उनके नाम की एक ब्रांड वैल्यू है, मार्केट में उनका नाम चलता है। तो जैसे कि हम ब्रांड ले लेते हैं, वैसे ही कोई आपका रिश्तेदार है जो फर्म खोल रहा है, वो कह रहा है प्लीज़ आपका नाम एसोसिएट करवा लो, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, या फिर आप मेरे चाचा हो, ताया हो, व्हाटएवर, प्लीज़ पुट योर नेम हियर सो दैट मेरा काम भी चले। तो ऐसा बंदा सिर्फ अपना नाम दे रहा है, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयर ले रहा है, और उसकी लाइबिलिटी लेकिन पूरी है। तो कई बार क्या होता है, अगर कोई नॉमिनल पार्टनर बनने वाला है
तो वो पहले से ही ये टर्म एंड कंडीशन क्लियर कर लेते हैं कि क्या पैसे दे के बात चलेगी, या बाद में अगर लाइबिलिटी सर पर आई तो हाउ विल वी डील विद इट, पहले ही वो अपनी बात क्लियर करवा लेते हैं। लेकिन लीगली नॉमिनल पार्टनर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू पे फॉर ऑल द डेट्स। तो बड़ा सोच समझ के नॉमिनल पार्टनर बनना किसी फर्म का। ओके, अगले दोनों जो टाइप्स हैं पार्टनर्स के, वो दे आर बेसिकली व्हेन आप अपनी हरकतों से किसी को ये यकीन दिला देते हैं कि आप इस फर्म के पार्टनर हैं। सो फर्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड सेकेंड इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोनों एक जैसे हैं बट एक बेसिक डिफरेंस है, आई विल एक्सप्लेन दैट। सो पार्टनर बाय एस्टॉपल इज जब आप अपने इनिशिएटिव से, अपने बिहेवियर से, आपके तौर तरीकों से आप ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं सामने वाले को कि आप भी इस फर्म के पार्टनर हैं। अगर ऐसा हुआ और अगले ने आपके नाम के बेसिस पे कोई लोन या कुछ दे दिया, तो कल को आपकी भी जिम्मेवारी बनती है उस लोन को वापस करने की, विच मीन्स यू विल ऑल्सो हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने पैसा नहीं दिया, तुम्हारे कोई प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का शेयर नहीं है, तुमने कोई बिजनेस नहीं चलाया, बट बिकॉज यू गेव एन इंप्रेशन टू द अदर पर्सन दैट यू आर ऑल्सो लाइक अ पार्टनर ऑफ द फर्म, कल को लाइबिलिटी तुम्हारी भी बनेगी। दिस इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर और एक और उनका फ्रेंड वेंट टू गेट अ डील डन। तो जब डील हो रही थी, ये जो फ्रेंड है जो कि पार्टनर नहीं है, ही ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द फर्म एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, पिच बनाने लग गया, बहुत अच्छे से बोलने लग गया। जो आगे डील वाला बंदा था वो इम्प्रेस हो गया, उसने सोचा वाओ ये तो बहुत अच्छा है, तो चलो आई विल गिव यू द लोन बिकॉज तुम कह रहे हो। उस समय तो हाँ कर दी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन मतलब लोन दो। आपने एक बार नहीं कहा कि नहीं सर आप मुझे लोन नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, मैं तो बस इनका फ्रेंड हूँ, मुझे नॉलेज थी, मैंने आपको बता दिया। यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग एंड यू आर गिविंग आउट अ इम्प्रेशन दैट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस टीम। इन दैट केस अगर उसने लोन दिया और वो लोन वापस नहीं हुआ तो आपकी जवाबदेही, आपकी लाइबिलिटी भी बनती है। दिस सिचुएशन इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। ओके, क्लियर? ऑलराइट, लास्ट वन, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नाउ व्हाट इज पार्टनर? इसी का एक और एडवांस्ड लेवल समझ लो। जानते बूझते आप कहीं जाकर खुद को किसी फर्म का पार्टनर बोलते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ फ्रॉड। कि you are not a partner of a firm but you go somewhere and you say I am so and so and I am partner of this firm। मैं जी इस फर्म का पार्टनर हूँ, मैं इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनके बेसिस पे मैं एक्शन कर रहा हूँ। तुमने जाके एक डील साइन कर दी, साइन सुइन करके पैसे ले लिए, बाद में पता चला यू आर नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड देयरफॉर योर एक्शंस वर नॉट लायबल, इन पे लायबल नहीं है। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया है, इफ़ यू बिकम अ पार्टनर बाय होल्डिंग आई, यानी यू हैव मिस रिप्रेजेंटेड योरसेल्फ, आपने नोइंगली, जानबूझकर ये किया है, तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। आपको भी वो लाइबिलिटी झेलनी पड़ेगी जब तक आप एक डिनायल ना इशू करें। अगर तो आपने वाकई ऐसा किया है, यू हैव काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेड योरसेल्फ नोइंगली दूसरे पार्टनर की तरह, और बट यू विल हैव टू कम आउट एंड डिनाई इट। आपको एक इशू करना पड़ेगा कि नहीं वो मेरे से गलती से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, व्हाटएवर। लेकिन अगर आपने पैसे का लेन देन कर लिया है, आपने ब्राइबरी ले ली है या आपने कुछ फ्रॉड किया है, तब तो आप पे केस डेफिनेटली बन जाएगा। इन दैट केस यू आर अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? तो जनरली पार्टनरशिप फर्म्स में एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं। एस्टॉपल और होल्डिंग आउट इज वॉट यू डू नोइंगली। एस्टॉपल कई बार गलती से हो सकता है कि आपके बिहेवियर से ऐसा लगा, आप शायद चाह नहीं रहे थे। इन दैट केस यू हैव टू इंश्योर दैट यू क्लैरिफाई इट एट दैट मोमेंट। होल्डिंग आउट में कई बार फ्रॉड इन्वॉल्व होता है। अगर फ्रॉड नहीं है, अगर गलती से हो गया है, तो एक डिनायल लेटर दीजिए ताकि पता चल सके कि आप उस फर्म के पार्टनर नहीं हैं। ओके, अब सवाल उठता है बहुत मेजर, व्हाट अबाउट अ माइनर? कैन अ माइनर बी पार्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? सी एनी माइनर इज नॉट ऑफ लीगल एज। माइनर क्या होता है? जो लीगल एज का नहीं है। तो लीगल एज का बंदा कोई भी बिजनेस नहीं चला सकता, किसी भी बिजनेस फॉर्म में नहीं आ सकता। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में एक माइनर आ सकता है, हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज इट्स इन द फैमिली। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म में भी एक माइनर आ सकता है इफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म म्यूचुअली डिसाइड सो। अगर जो पार्टनर्स हैं उन्हें लगता है, उन्हें जम रही है बात कि एक माइनर आना चाहिए, तो दे कैन अलाउ। लेकिन माइनर का क्या सीन है? माइनर पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है,
लेकिन उससे वो प्रॉफिट के शेयर भी ले सकता है, लेकिन उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो लॉसेस भी बेयर करे. सो अ माइनर इफ ही कम्स इनटू द बिजनेस विल डिपेंड अपॉन टर्म्स एंड कंडीशंस दैट द पार्टनर्स ले आउट. सेकंड, he will contribute, he will share profits but not losses, और उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता. ओके हाँ, एक बार वो मेजर हो जाता है, 18 साल से उम्र से ऊपर का हो जाता है, फिर आप उसको 6 महीने देंगे टू डिसाइड कि क्या वो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं. अगर हाँ, वेल एंड गुड. अगर ना, तो उसे 6 महीने से पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 महीने तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई तो ही विल बी अज्यूम टू बी अ फुल फ्लेजेड पार्टनर ऑफ द फर्म, और सारी उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी. यानी कि पहले वो पैसे कंट्रीब्यूट करता था, प्रॉफिट्स में शेयर लेता था, फिर उसे लॉसेस में भी शेयर लेना पड़ेगा और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. आर वी क्लियर? समझ में आ गया? तो आई एम रिपीटिंग, माइनर जनरली किसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली, जहां क्योंकि इट्स अ फैमिली मैटर. एंड पार्टनरशिप फर्म इफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को वो चलता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस म्यूचुअल कंसेंट है, तो ठीक है. जब माइनर आएगा तो वो पैसा लेकर आएगा, कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, प्रॉफिट्स में भी हिस्सा लेगा, लेकिन लॉसेस में नहीं, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं. जब वो मेजॉरिटी अटेन करता है, विद इन 6 months ही हैज टू क्लैरिफाई, अदरवाइज मान लिया जाएगा कि वो फुल फ्लेजेड पार्टनर है और वो लाइबिलिटी भी ओ करता है. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. अगली वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होती है डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.